हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है आपका 31 जनवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 31 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 31 जनवरी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैंने ले रखे हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग डेली की तरह अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में ना क्या है नोट्स बनाते हुए चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 31 जनवरी को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 31 जनवरी को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। आपका हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? देखो, हर साल 31 जनवरी को दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, इस बारे में ज्ञान को क्या है फैलाना है कि आप सब इस जानवर के संरक्षण में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। कि मतलब जो लोग हैं, मतलब हम लोग, आप लोग, जितने भी लोग हैं, जो आपका जेब्रा है, इस जानवर के बारे में, ठीक है, क्या है, लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है कि उनका किस प्रकार क्या है संरक्षण किया जाए। ठीक है, इसीलिए सहयोग करना है। इसलिए आपका हर साल अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस 31 जनवरी को आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा है, हर वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, आज ही के दिन मतलब 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, गांधी जी की हत्या कर दी थी। किसने की थी? आपके नाथूराम गोडसे ने की थी गांधी जी की हत्या। ठीक है, इसलिए आपका शहीद दिवस आपका हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। कल 30 तारीख को जब मैंने आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको कल ये बताया था। अगला पॉइंट हमारा है, चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए 30 जनवरी की सुबह 10:30 बजे से मतदान हुआ, जिसके तुरंत के बाद क्या हुई, आपकी मतगणना शुरू हुई। कल आपकी 30 जनवरी को हुई। कहाँ पर हुई? चंडीगढ़ नगर निगम में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नतीजे दोपहर करीब 2 बजे तक आने की संभावना आपकी है। इसका जो नतीजा आपका आएगा, ठीक है, वो 2 बजे तक आने की क्या है, आपकी संभावना है। अगला पॉइंट हमारा है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति आज यानी 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत की है। 30 जनवरी को क्या है, ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत की है। अगला पॉइंट हमारा है, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य अवैध वक्फ संपत्तियों पर दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इनमें अभिलेखों का डिजिटीकरण, अभिलेखों की ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र स्थापित करना इसमें आपका क्या है शामिल है। अगला पॉइंट हमारा, वहीं इस विधेयक का उद्देश्य देश की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार भी लाना जरूरी है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यानी 29 जनवरी को 31 कुंडीय हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ यमुनानगर जिले के आदिवद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। कब किया? 29 जनवरी को आपका किया है। यह महोत्सव 2 फरवरी तक आपका चलेगा। ये जो आपका महोत्सव चलेगा आपका 2 फरवरी तक चलेगा। अगला पॉइंट हमारा है, आदिवद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। इस महोत्सव का उद्देश्य विश्व भर से लोगों का ध्यान भारत की सभ्यता और संस्कृति की ओर क्या है आकर्षित करना है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत रेल के यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा टिकट में 10% छूट देने की क्या की आपकी घोषणा की है। कितने परसेंट? 10% की। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि यात्रियों को ये छूट नमो भारत मोबाइल ऐप से खरीदे गए टिकट और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC जो आपका कार्ड होता है, जिसका नाम क्या है आपका मोबिलिटी कार्ड, का उपयोग करने पर मिलेगी। ठीक है, जो क्या है अपना मोबाइल ऐप से इसको टिकट को क्या है खरीदेंगे तो उनको मिलेगी छूट। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 लेकर 2026 का बजट आपका क्या है पेश करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था। अगला पॉइंट हमारा, त्रिपुरा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, अगरतला में
29 जनवरी को भाषणी राज्यम कार्यशाला के दौरान ज्ञापन पर क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इसके साथ ही क्या हुआ है, त्रिपुरा भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का 8वां राज्य आपका क्या है, बन गया है। देश का कौन सा राज्य बना, आपका 8वां राष्ट्र बना, 8वां राज्य आपका बना है हस्ताक्षर करने के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अपना 2 सप्ताह का ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रम आपका क्या है, शुरू किया है। ठीक है, 2 सप्ताह का। अगला पॉइंट हमारा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से विविध शैक्षणिक विषयों के 80 स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को क्या है, चुना गया है आपका। अगला पॉइंट हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, भारत में मानवाधिकारों संबंधित कानूनों और उनके अनुप्रयोगों की व्यापक समझ क्या है, आपका प्रदान करना है। अगला पॉइंट हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो वे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता के प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की क्या की है, आपकी घोषणा की है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया केंद्र मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल से अलग होगा और इसमें अवैध रूप से गंभीर अपराध वाले प्रवासियों को रखा जाएगा आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है बुमराह को क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 के लिए ICC का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी आपका क्या है, चुना गया है। ठीक है, 2024 का। अगला पॉइंट हमारा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले जसप्रीत बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज है आपके। ठीक है, भारत के पहले तेज गेंदबाज हैं। पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया आपका HD कुमार स्वामी ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान JKEDI और किसके बीच एक समझौते पर क्या किया है, आपका हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो वो है आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। ठीक है, इसी के साथ क्या आपका हस्ताक्षर किया गया है, तो इसी के बीच। ठीक है, तो आपका सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच आपका किया गया है। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार। अगला पॉइंट हमारा है, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराजा हरि सिंह जो पुरस्कार है उसको किससे सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? ये कल मैंने आपको पॉइंट में बताया था, अगर आपको याद हो। तो भारत का एक राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर का, जहाँ पर क्या हुआ, जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। तो कौन सा वो राज्य है आपका, कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका सिक्किम है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन बना है? तो जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है वो भारत का पहला स्टेट आपका कौन सा है? तो वो है आपका बिहार है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन सा वो रॉकेट है जिससे क्या है लॉन्च किया है इसरो ने? तो उस रॉकेट का क्या नाम है? तो वो आपका GASALV-F15 है आपका। ठीक है, क्या है, GASALV-F15 आपका ये रॉकेट है। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, जो आपका ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है, तो किसको चुना गया है? ठीक है, तो कौन सा आपका कौन सा देश है जिसको चुना गया है? ठीक है, तो आपका कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका न्यूजीलैंड को चुना गया है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में निधन हुए ग्रेग वेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे। ठीक है, तो किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे वो, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, तो किस देश के थे, तो ये थे आपके जर्मनी के थे। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हिसाशी डेकुची को किस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कौन सा है, कौन सी कंपनी इसका क्या है, इसको नियुक्त किया गया है, उस कौन सी कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम आपका टोयोटा इंडिया है। ठीक है, कौन सा है, टोयोटा इंडिया है आपकी। तो डीज का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई आपके खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं वो आपके कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके ट्रेविस हेड हैं। कौन है, ट्रेविस हेड हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको करवा दिया। इसको आप लोग कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।